अम्मी को जाकर बोलो मैं ये शादी नहीं कर सकती। होश में हो तुम? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? नहीं, मैं कोई बकवास नहीं कर रही। तुम मेरी जगह पर आकर देखो तो तुम्हें पता चले। ये तो जान पे बनी हुई है। वो मुझसे नाराज है, बहुत गुस्से में। कौन है माला? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? बात को मत टालो, जो पूछ रही हो उसका जवाब दो। क्या तुम किसी को पसंद करती हो? ये सब कुछ भी नहीं है। इस बात से तो शादी नहीं कर सकती। प्लीज प्लीज। नहीं करनी ना तुम्हें शादी? तो ठीक है, चलो और जाके सबके सामने इनकार करो। चलो। ये तुम क्या कह रही हो? चलो ना, नहीं करनी ना तुम्हें शादी तो जाके सबके सामने इनकार करो। फिर मैं कैसे कर सकती हूँ एनी? क्यों माला, तुम क्यों नहीं कर सकती इनकार? अम्मी वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? कभी तुमने सोचा है क्या होगा इनकार के बाद? माला, कार्ड बढ़ चुकी है, शादी हॉल बुक हो चुका है, सारी तैयारियां चल रही हैं। तुम्हारे इनकार के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। अम्मी अब्बू टूट जाएंगे, तरह तरह की लोग बातें बनाएंगे। कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकोगी तुम। एन वक्त पर शादी कैसे खत्म हो गई, किसी को जवाब दे सकोगी इस सवाल का? कोई तुम्हारे ख्वाबों पे यकीन नहीं करेगा माला। माला मत डरो यार, निकल आओ इस ख्वाब के सराब से। देखो हम सब तुम्हारे साथ हैं, जो हो रहा है ना उसे होने दो। नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे डर लगता है किसी को कुछ हो ना जाए। माला देखो, मत डरो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, कोई कुछ नहीं करेगा यार। अच्छा रोना बंद करो, चुप हो जाओ, इधर आओ, इधर आके बैठो। खौफ तो दिल में बैठना ही था। हद है, ये लड़की भी बच्चों जैसी हरकतें करती है। जब बच्चियों को जिन्नों भूतों की कहानियां सुनाई जाएंगी, और वो भी वो जिन भूत जिनको कभी किसी ने देखा ही नहीं, सिर्फ कहानियां ही हैं। साफ कहो, कहना क्या चाह रही है? अल्लाह जन्नत नसीब करे आपकी अम्मी जान को। लाख में उन्हें कहा करती थी, अम्मी जान बच्चों को जिन्नों भूतों की कहानियां ना सुनाया करें, लेकिन मजाले अम्मी जान ने कभी मेरी बात सुन के दी हो। तो फिर लड़कियों ने क्यों असर लिया? भाई किससे कहानियां ही थी ना। जब बच्चियां जिन्नों भूतों की कहानियां सुनेंगी तो उनके ज़हनों पर तो असर पड़ेगा ना, और पड़ गया। माला को पता नहीं कौन सा धुआं, कौन सा हिवला नजर आता है, जिसका वहम लेकर बैठ गई है। अच्छा तो फिर एनी ने क्यों असर नहीं लिया उसका? आपके इत्तला के लिए अर्ज है कि एनी आपकी अम्मी जान के साथ कम वक्त गुजारती थी। एनी को नींद आ जाती थी, वो फौरन मेरे पास आ जाती थी, मेरे साथ सोती थी। ये माला ही मोहतरमा थी जो सारी रात अम्मी जान के साथ गुजारती थी और जिन्नों भूतों की कहानियां सुनती थी। पड़ गया असर, सारी जिंदगी भुगतेंगे। जवान बच्ची है, क्या करेंगे उसका? खालाम्मा वो भाभी से बात करे ना। अरे भिन्नो, क्या पहेलियां बुझवा रही है? खुल के बताना, किससे बात करूं, क्या बात करूं? माला की शादी के साथ ही एनी की भी रुखसती कर दूं। अरे बेटा, कैसी अजीब बात कर रही हो तुम। क्या ये चाहती हो कि हुस्ना की दोनों बेटियां एक साथ ही घर से चली जाएं? हाय हाय, और उसका घर सूना हो जाए? अरे उसके बारे में भी तो सोच लेना है कि वो क्या करेगी बेचारी फिर। अरे खालाम्मा उनके पास सितरा है ना, मुझे नहीं पता, आप बात करें भाई से। अच्छा भाई, अच्छा मैं बात करती हूँ, माजिद से बात करके देखती हूँ क्या कहता है। कहना क्या है, मुझे पता है आपकी बात कभी भी नहीं टालेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन देखो वो माँ बाप हैं, उन्हें पूरा हक है सोच समझकर जवाब देने का है। खालाम्मा आप ही ने तो कहा था कि मैं आंसर के बारे में सोचूं। अरे बिनो, ये तो नहीं कहा था कि तुम हथेली पर सरसों ही जमा लो। पता है क्या, मेरा तो दिल करता है कि वक्त को पर लग जाए, मेरी बहू मेरी आंखों के सामने घर में दौड़ती फिर रही हो, बस
आए आए, क्यों नहीं, इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा। तो क्यों परेशान होती है? बैठो। कैसी तबीयत है माला? बेहतर है। हाँ एनी, घर में क्या कोई भी नहीं है? अम्मी मार्केट गई हुई और भाभी को तो तुम्हें पता ही कमरे में होंगी। भाई और अब्बू इस टाइम ऑफिस होते हैं। वैसे खाला अम्मी अभी तक नहीं आई? उनका आना जाना तो अब लगा रहेगा। यही बात है, माशाल्लाह से इस उम्र में भी कितनी एक्टिव है वो। ये तो है। एनी, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। एनी फोन तो रखो, मेरी बात सुन लो प्लीज। क्या है माला? एनी, वो बोलो ना। जो कल बासित ने फ्लावर्स दिए थे ना, उसका ये गिरना और वो उस वॉश का टूटना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं, मुझे अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। क्या मतलब है माला? कैसी फीलिंग्स? मेरा मतलब है कि बड़े बूढ़े कहते हैं कि इस तरह ये सब कुछ होना अच्छी बात नहीं होती है। जो कहते हैं ना बड़े बूढ़े, कहने दो। तुम ज्यादा सोचा मत करो। नहीं, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? शायद तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो एनी। माला, अब जिन भूत से निकल के शीशे और फूल के पीछे पड़ गई। बस कर दो यार, इन सब चीजों को छोड़ भी दो अब। चलो उठो, जाओ और कुछ खाने के लिए बनाओ। मुझे भी खिलाओ और खुद भी खाओ। दोनों बहनें मिलके खाते हैं और फिर शादी का प्रोग्राम बनाओ। जल्दी से जाओ। पक्का खेल के लेके आती हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लग रही है। हालांकि अंसर बाहर से चला गया, अंदर क्यों नहीं आया? बेटा उसे मैंने बहुत कहा था कि अंदर आओ, आके सबसे मिल लो। कहने लगा कि नहीं अभी तो मैं जल्दी में हूँ, वापस आके मिलूंगा सबसे, देर हो रही है मुझे। खालियान बहुत मेहनती बच्चा है, बस अपने काम की धुन में लगा रहता है। हाँ भाई, ये तो मैंने आलिया के घर रहकर देखा है कि वो कितना अच्छा बच्चा है, कितना वक्त का पाबंद है और कितने तरीके से सारे काम करता है। माजिद मियाँ, एक बात करना चाहती हूँ मैं तुमसे, एक तजवीज है मेरे ज़हन में, अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो। जी खालिदान कहिए। बात ये है कि क्यों ना हम माला की रुखसती के साथ ऐनी को भी निपटा दें। देखो घर की बात है, अगर कुछ रह भी गया तो लेना देना बाद में होता रहेगा। है? पता नहीं क्या मुसीबत हो गई, इतनी जल्दी शादी करवा रहे हैं। सुन रही हो तुम? बाहर क्या बातें चल रही हैं? कल मंगनी हुई और आज इनको शादी करवानी है। भाई मैं नहीं करूंगी इतनी जल्दी शादी, जाओ और जाके कह दो इनसे। अजीब, पता नहीं क्या पड़ गई शादी की। ओ हेलो मैडम, तुमसे बात कर रही हूँ, कहाँ खोई हुई हो? हाँ बोलो, क्या हुआ? मेरा आधे घंटे का ना जवाबी शिकवा जाया चला गया, मैं नहीं बता रही अब। अरे बाबा, तुम मम्मी अब्बू को जानती हो, वो कहाँ इतनी जल्दी शादी होने देंगे। आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन इतनी जल्दी दो बच्चियों की रुखसती एक साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए ना,
नाना करते हुए कपड़े, जूते, सेवर कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा ना। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो कि वाकई इतनी जल्दी सब कुछ होना है तो मुश्किल। ऐनी की जल्दी करेंगे इंशाल्लाह। और वैसे भी ज्यादा अरसा मंगनी रखना अच्छा नहीं होता। ठीक है, फिर मैं आलिया से कह दूंगी कि भाई जरा छुरी तले दम ले, आखिर लड़की कहीं भागी तो नहीं जा रही ना। ऐसे ना कह दीजिएगा, बुरा मान जाएगी वो। खालाजान, आपने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना? अरे नहीं माजिद मियाँ, मैं कैसे तुम्हारी बात का बुरा मान सकती हूँ? तुमने तो मेरा मान रखा है ऐनी और अंसर का रिश्ता तय करके। हाँ अरे बासत बेटा तो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। इस तरह से अचानक? बस आंटी यहाँ से गुजर रहा था, सोचा सलाम करता चलूं। अच्छा किया। आंटी अंकल कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। वो खाला अम्मी को लेकर किसी के घर गए हैं। आओ तुम बैठो। जी जी प्लीज। सिद्रा बेटा देखो कौन आया। आप यहाँ कैसे? बस घर का रास्ता भूल गया था, पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। जी? ऑब्वियसली तुमसे मिलने आया हूँ। अच्छा, तो फोन आपके हाथ में। मैं कब से आपके मैसेज का इंतजार कर रही थी और ऊपर से फोन भी आपने बंद कर दिया। लेकिन पैगाम देने वाला तो खुद आ गया ना। बात तो मैं आपसे कोई नहीं जीत सकता। आपसे जीतना कौन चाहता है? हम तो हारना चाहते हैं, वो भी आपसे। वालेकुम अस्सलाम। कहो मियाँ, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत से तो आए हो ना? बस अंकल यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। बिल्कुल सही सोचा तुमने। भाई दिन में तो बड़ी अफरा तफरी रहती है, तुमसे ढंग से बात ही नहीं हो पाती। अब जरा चाय बनवाते हैं और बैठकर बातें करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है अंकल। खालाम्मा, ये देखिए आपके लिए गरम गरम सूप बना के लाई हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। पी लेना। अभी ठहर के पीऊंगी जरा है? अच्छा, क्या पढ़ रही हैं? बस बेटा, हर बीमारी की शफा अल्लाह के कलाम में है, वही पढ़ पढ़ के फूक रही हूँ। हाँ बेशक बेशक। आपने माजिद से बात की थी? हाँ, मैंने माजिद से बात की थी, वो अभी इतनी जल्दी के लिए तैयार नहीं है। ये है। अच्छा, वैसे मुझे अंदाजा तो था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कह के देखूं। हाँ बेटा, कहने में क्या हर्ज है? तुमने अपनी कह दी और उसने अपनी मजबूरी बता दी, बस। चले, कोई बात नहीं। अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह एक ना एक दिन अंसर की दुल्हन तो इस घर में आएगी ना, तो बस। वैसे खाला अम्मा, मेरा अंसर जितना अब खुश है ना, पहले मैंने कभी नहीं देखा उसे इतना खुश। मुझे तो पता ही नहीं था वो ऐनी को इतना पसंद करता है। ये सब बाप की वजह से मुमकिन हुआ। मेरी वजह से नहीं, ये तो सब नसीबों के खेल है भाई। कौन जानता है कि किसकी किस्मत में कौन लिखा है, ये वक्त ही बताता है। बस एक बात और कहूँगी मैं तुमसे, और उस पर अमल भी करना। अब अपने भाई की बेटी को बहू बनाकर इस घर में ला रही हो ना, तो फिर बेटी समझ कर रखना, बहू मत समझना। हाँ। अरे खाला अम्मा, आप फिक्र ही ना करें, ऐनी को मैं बहू थोड़ी बना के ला रही हूँ, वो तो मेरी बेटी है। माला, ये देखो, फाइनली अंसर भाई ने अपनी पिक्चर चेंज कर ली है। नहीं हद है, अब तो भाई कहना छोड़ दो। यार
अब आदत है ना, क्या करूं। जबकि तुम बचपन से जानती थी कि तुम्हारी और अंसर की बात पक्की है। यार मैं कोशिश तो करती हूँ, अब आदत जाते जाते ही जाएगी ना। वैसे एनी, तुम और अंसर कितना खुश नसीब हो ना कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिला। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने नहीं लग गई मेरी बहन। हाँ, क्योंकि अब हम बड़े हो गए और तुम भी जरा बड़ी हो जाओ। अच्छा तुम ये छोड़ो, पिक्चर देखो, अच्छे लग रहे हैं ना। अरे हाँ, कितना चेंज लग रहा है अंसर इसमें। अब है ना ऊंट पहाड़ के नीचे। बहुत मजाक उड़ा रहे थे आप मेरा और माला का। सॉरी सर, आइंदा के बाद किसी भी न्यूली अटैच कपल का मजाक उड़ाने का सोचूंगा भी नहीं, प्रॉमिस। आपको मेरी क्या जरूरत है, आप तो एनी को खुद ले जा सकते हो। अब नहीं ले जा सकता। तो भाभी से कांटेक्ट करें ना, वो तो जरूर। सही, मैं माला को बता दूंगा कि जनाब ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। नहीं नहीं, आई एम 100% इन। आज ही चलते हैं। तो प्लान तो करो ना कुछ। प्लान क्या करना है यार, प्लान तो मुझे करना पड़ता है, 10 बार सोचना पड़ता है। तुम्हारी तो कजन है। ऐसी बात नहीं है यार, वैल्यू तुम्हारी भी बहुत ज्यादा है। चलो कुछ करते हैं प्लान। ओके।
वो तुम्हारी कभी नहीं हो पाएगी। तुम हमारे बीच क्यों आ रही हो? तुम क्यों अपनी दुनिया छोड़ के इस इंसान के लिए यहाँ बैठे हो? तुम मुझसे और माला से दूर रहो। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं। इतनी जल्दी, इतनी आसानी से मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। आखिर चाहती क्या हो तुम? तुम्हें तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कोई है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है? मुझे किसी से नहीं मिलना। वो तुम्हें कैद किए बगैर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मेरे सब्र को मत आजमाओ। कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारी जान ले लूं। चली जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी अगर तुम्हें उससे मिलना होगा। इतनी आसानी से तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। अंसर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, पूछो पूछो। तुम मुझे यहाँ झूठ बोल के क्यों लेकर आए हो? यार कुछ देर इंतजार नहीं होता तुमसे? खुद ही पता चल जाएगा तुम्हें। अंसर, इतने सारे काम थे अम्मी को, सिर्फ तुम्हारी वजह से परमिशन दी है उन्होंने। पता है मुझे। अजीब हो, क्यों ये करा? मुझे बता तो दे। अब पता चल गया यार। तो वही वजह क्या है मुझे बता। तो क्या हो गया? इसमें बड़ी बात तो नहीं है। ये तो लो, इसीलिए आप मुझे कॉलेज से इतना जल्दी लेकर आए। कैसी हो माला? बासित, आपको पता है ये अंसर मुझे झूठ बोल के लेकर आया। कह रहा था कि एनी के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेना है। जी, और बासित भाई ने भी मुझे यही कहा। कितनी गलत बात है ना बासित भाई। हाँ तो भाई और क्या करते? अब 2 घड़ी यहाँ से कौन से बैठो। चले माला? जी हाँ ना, हम अलग बैठेंगे, ये लोग अलग। 2 घंटे बाद मिलते हैं। जी 2 घंटे, और वो भी इनके साथ? बासित भाई, अम्मी, अम्मी, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ इसे? कुछ नहीं अम्मी, वो हॉस्पिटल में डेड बॉडी देख ली है। अच्छा छोड़ो, मैं लेके चलती हूँ उसके कमरे में। क्या अल्लाह खैर, क्या हो गया है? क्या करती हो लेके? वालेकुम। समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह समझाऊं इसे। ऐसा नहीं कहते बेटा, इस वक्त में लड़कियां बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं, हर बात का असर लेती हैं। अब्बू आपको नहीं पता, बहुत कम अकल है। थोड़ी थोड़ी बातों पर डर जाना, वहम करना। और तो और मुझे कह रही है कि माला को किसी पीर फकीर को दिखाऊं। क्यों? ऐसा क्यों कहा उसने? अब्बू सोते हुए डर जाती है वो। मैं तो समझा समझा के थक गया हूं, लेकिन उसकी बात ये समझ में नहीं आती। ऐसी बातें नहीं करना चाहिए सिद्रा को। क्या कहूं उससे अब्बू, उसकी तबीयत वैसे ही खराब है। आजिज आ गया हूं। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी अम्मी से कहता हूँ, वो समझाएंगे उसे। खैर अब्बू, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आप अम्मी को बता दीजिएगा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। तुम्हें आज बताना होगा। जरूरी तो नहीं है। जरूरी है,
मैं आपको घर जाके बताऊंगी फोन करके। फोन पे क्यों? यहाँ बताना होगा मेरे सामने, मेरी आंखों में आंखें डाल के। अम्मी का फोन आ रहा है, हमें चलना होगा, बहुत देर हो रही है। प्लीज माला प्लीज चलने, देर हो रही है। ये देखें, अम्मी की कॉल आ रही, पता नहीं कहाँ रह गए, आज मरवाएंगे ये लोग, देखना। तो टेंशन क्यों ले रही हो? अम्मी को तो बता कर आए ना कि हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। अच्छा, और मैं अभी तक घर नहीं गई हूँ, कॉलेज से गायब हो गई। वो मेरा मसला नहीं है भाई, वो तुम्हारा मसला है, तुम खुद ही हैंडल करो। अंसर, आप कॉल करें माला को, शायद उठा ले। बार बार आंसर क्यों बोल रही हो? तुम्हें मेरा नाम इतना अच्छा लगता है क्या? आप नहीं सुधरेंगे कभी भी। पता नहीं कहाँ रह गई। आप फोन करें जल्दी से माला को। लो, कॉल आ गई माला की। उठाए फोन। हेलो। अच्छा चलो ठीक है, आ रहे हैं। आ गई। चलो चले। जा तो रहे। अरे कहाँ रह गए थे आप लोग? पता है अम्मी की कितनी कॉल्स आ रही थी। सच? लो, तो क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? पता है अब तक अब्बू भी आ चुके होंगे माला। बस भी करो, उसको डराना बंद करो। अब बासित को साथ ले जाना। अंसर, इसमें डराने की क्या बात है? अम्मी का गुस्सा नहीं दे। क्या बदतमीजी है? ए, हाथ छोड़ उसका। तो छोड़ दूंगी, वो नहीं छोड़ेगा इसे, वो नहीं छोड़ेगा इसे। बासित भाई, इसको कुछ पैसे दें, पता नहीं कौन है। ये लो। अभी वक्त है, दूर हो जा इससे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी ये, सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगी ये, सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगी ये। ए, जाओ यहाँ से। छोड़ो, दूर हो जाओ इससे, जिंदगी बर्बाद कर देगी ये। माला, चलो यहाँ से माला। सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगी, तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगी ये। जाओ से दूर हो जाओ, जिंदगी बर्बाद कर देगी, जिंदगी बर्बाद कर देगी, बर्बाद कर देगी तुम्हारी, जिंदगी बर्बाद कर देगी। अम्मी, आंसर तो मुझे आपसे पूछ कर ही लेकर गया था। ऐसे उसे क्या घूर रही हो? ये तो दूध पीती बच्ची थी, रोटी को चोची बोलती है, मुंह उठाकर चल पड़ी। नहीं अम्मी, पता है बासित भाई मुझे कह के गए थे कि खबरदार, एक लफ्ज मत बोलना, ज्यादा सफाइयां पेश मत करो। बासित ने माँ को फोन करने से भी मना किया था कि माँ को नहीं बताना। अम्मी, इसमें इस बेचारी की कोई गलती नहीं है, ये तो मेरी वजह से गई थी। ये बेचारी है, पता नहीं कब तक बेचारी रहेगी ये। माँ को बताना गवारा नहीं किया। तो इतनी परेशान थी मैं, तुम लोगों को माँ का जरा एहसास नहीं है। और माला, खबरदार, आज के बाद तुम भी बाजारों में नहीं जाओगी। सर पे शादी और तुम बाजारों में घूम रही हो। शादी वाले दिन नूर भी नहीं चढ़ेगा। वो तो बासित भाई को देख के ही आ जाएगा। बहुत बातें बनाती हो तुम। बासित भाई को देख के आ जाएगा, शर्म नहीं आती? जाके अपना कमरा चेक करो, कितना गंदा हो रहा है। और आज के बाद घर से बाहर कोई कदम नहीं निकालेगा। 2 दिन बाद मेहंदी है और ये मोहतरमाएं बाजारों में घूम रही हैं। अम्मी, लेकिन पूछो नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाके किचन में भाभी को देखो, अकेली काम कर रही है सुबह से। पता नहीं ये लड़कियां बड़ी कब होंगी। ठीक ठीक है, चलो तुम जाओ जल्दी से, वापस आती हो। चलो।
माला, मुझे लग रहा है शादी का जोड़ा है। हाँ, तब प्यार है। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। दिखाओ इसको। माला, ऐसे नहीं है कि इसके अरे यार, इसको भी अभी जाना था। रुको मैं कैंडल जलाती हूँ। जल्दी जला दो माला। एनी सब्र कर लेते हैं। तुम भी ना एनी, बहुत चिल्लम चल रही हो। एनी देख के हाथ ना चला लेना। अरे लड़कियों, ये कैंडल क्यों जलाई हुई है? मेरे कमरे से इमरजेंसी लाइट ले आओ। तो यूपीएस ने भी अभी खराब होना, तो ऊपर से यूपीएस वाला आने का नाम ही नहीं ले रहा। नहीं एनी कुछ नहीं करना, कुछ माला छोड़। नहीं छोड़ दो। क्या? एनी कुछ नहीं करना, कुछ माला छोड़। नहीं छोड़ दो, छोड़। मैं एनी हाथ जल जाएगा तुम्हारा, छोड़ दो, छोड़। बासित, अभी तक सोई नहीं? कल तुम्हारी बारात है, थक जाओगे। क्या बात है, कुछ परेशान हो? कुछ नहीं अम्मी। कॉल किसको कर रहे हो? फोन ही नहीं उठा रही, पता नहीं कहाँ है। आप समझी। अरे सिर्फ 24 घंटे की तो बात है, फिर दिल भर के बातें कर लेना। चलो उठो, शाबाश, थक जाओगे नहीं तो। उठता हूँ। एनी, ये क्या किया है तुमने? कल शादी और शादी का जोड़ा जला दिया। अब क्या होगा? रिजवाना को क्या जवाब दूंगी मैं? अम्मी, आपको पता है मैंने बहुत एहतियात से कैंडल जलाई, उसके बाद जब मैंने हाथ में पकड़ी थी, मेरे हाथ से पता नहीं कैसे गिर गई। ये एहतियात किया? मैंने मना भी किया था कि कैंडल मत जलाओ, इमरजेंसी लाइट ले आओ। क्या हो जाता है तुम्हारे दिमाग को? क्या करूंगी मैं? अरे बेगम छोड़िए, ये बताएं कि आप करना क्या है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा क्या करना है। ससुराल का मामला है और ये। अम्मी मेरा यकीन करें, मैंने जान के नहीं किया, मेरे हाथ से खुद ब खुद कैंडल गिर। एनी, गलती की है तो उसको मानो भी देकर रखूंगी 2 थप्पड़। नखरे देखो अब इनके। छोड़ो, जाने दें उसे। बात बढ़ाने से बेहतर है कि उसका हल निकाला जाए। और माला बेटा, ये जो भी कुछ हुआ है उसका जिक्र सिदरा से मत करना। मेरे पास तो एक ही है। कल जाके शादी का नया जोड़ा खरीद के ले आ। मेरा ख्याल है इसमें छुपाने वाली बात कोई है नहीं। देखिए, हादसा तो कभी भी और कहीं भी हो सकता है। आप सुबह उन्हें कॉल करें और बता दें। खासी समझदार खातून। आप कहते हैं तो बता देती हूँ उनको, लेकिन देखिए ना, मेरी बेटी का तो शगनों का जोड़ा था, बदशगुनी हो गई। एक तो आप हर बात में वहम करती हैं। कोई परवरदिगार उसका नसीब अच्छा करे बस। I'm really sorry माला। यार मैंने जान के नहीं किया, पता नहीं कैसे हो गया खुद ही। जानती हूँ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये कैंडल ऐसे ही नहीं गिरी। क्या कहना चाह रही हो तुम? तुम्हारा मतलब है वो? माला हद होती है यार, बस कर दो ड्रामों को अपने। इससे तो बेहतर था कि मैं कहती कैंडल मैंने ही गिराई।
चाय बनाने जा रही हूँ, पियोगी चाय? बना दो। बहुत गर्मी थी भैया आज तो। आज तो बाजार में चल चल के थक गया अम्मी, सर दर्द कर रहा है। अच्छा बेटा, तुम ऐसा करो, अपने कमरे में जाकर आराम करो, बाकी बहुत गर्मी थी। पानी पिलाऊं? अरे साहब ये लीजिए पानी, मैं लेकर आ गया, ये लीजिए। क्या जरूरत थी आपको? सिद्रा को कहते थे, वो लेकर आ जाती। अरे मियाँ, पानी पिलाना तो सवाब का काम है, और वो भी बीवी को। आज मैं उन बयाना ख्वाबों से हमेशा हमेशा के लिए पीछे छुड़ा के एक नई जिंदगी का आगाज करूंगी। मेरे इस डर और अनजान खौफ को आपकी मोहब्बत ने हरा दिया बासित। आज मुझे तन्हाई से डर नहीं लगता, क्योंकि इस तन्हाई को आपकी यादों ने संवार दिया है। खुदा करे हमारा ये साथ कभी न छूटे।